नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 6 फरवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। साथ ही सामाजिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं और गणित की आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 31 में साथियों सही मिलान करना है। ये कहा था निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, यानी सूची एक्स दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है। यानी गुण का हो जाएगा, आपका मिलान करना है। गुण का हो जाएगा बहु सदस्यों द्वारा दल, संघ का हो जाएगा संगठन का समूह, श्रेणी का हो जाएगा व्यापारी संगठन, और डी का हो जाएगा यानी ग्राम भोजन का हो जाएगा ग्राम मुखिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। साथियों, ये आपके रिवीजन के तौर पर कराया जा रहा है, क्योंकि आपकी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आगे होने वाली परीक्षा है, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में पूछा है भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सिंधु घाटी की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने चांदी की न होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थीं। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कौन सा शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में ये साथियों खालिस्तान बनना है। इसमें कहा है इमारतें और किले हमें समझने में सहायक होते हैं। खालिस्तान की जगह क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, जिसमें सी और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी खालिस्तान की जगह पर आएगा जन प्रशासन प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण का महत्व को, उस काल में लोगों का जान तकनीकी और परिष्कृत कौशल को समझने में सहायक होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशु चारकों के दलों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कुनबी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है नाथ पंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थीं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी कौन से थी? आपकी श्वसन के व्यायामों का अभ्यास और संसार का परित्याग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प चुनें। ये कहता है उनका जीवन यापन संकट में था। बी कहता है बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहता था। सी कहता है उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं भी खोजे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 38 क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन किया? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है।
38 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 38 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। साथियों ये खालिस्तान बनना है, इसमें पूछा है वेद समाज विचारकों से प्रेरित था। तो इसका सही आंसर खालिस्तान की जगह पे आ जाएगा, यानी ब्राह्मण समाज के विचारों से प्रेरित था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में पूछा है निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं? ये कहता है विवेकानंद वेद समाज, बी कहता है राम मोहन राय प्रार्थना समाज से, सी कहता है केशव चंद्र सेन ब्राह्मण समाज से। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों इसमें सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिसमें केवल सी सही है, जो राजा राम मोहन राय ये प्रार्थना समाज से संबंधित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया? ये कहता है आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। बी कहता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। सी कहता है अल्बर्ट बिल, जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, उसको वापस ले लिया गया। डी कहता है बाल विवाह निषेध एक्ट को 1929 में पारित किया गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? 41 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी पहला भी सही होगा, दूसरा और तीसरा भी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा है 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। ये कहता है बंगाल का विभाजन लोगों की बिहार और उड़ीसा के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया। बी कहता है अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। सी कहता है यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी। नीचे 4 ऑप्शन देखें, 42 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 42 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी ऑप्शन सही होगा, यानी अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा है आरंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का अभिप्राय था। नीचे 4 ऑप्शन देखें, 43 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 43 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक रूप से संपन्न किंतु गरीब व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने हेतु। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा है पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कहता है पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है। बी कहता है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। सी कहता है पठारी क्षेत्र मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। डी कहता है पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, इसमें केवल ए बी और डी ऑप्शन सही होंगे। आपका ए बी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा है साथियों 45 में पूछा है दृढ़ कथन ए दे रखा है सभी देशों ने निश्चय किया कि यामूत्र की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। कारण 8 दे रखा है सभी देशांतर यामूत्रों की लंबाई समान होती है। दिए गए विकल्पों में से
सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 45 का सही आंसर आपको बताना है। 45 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 45 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आपका इसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है। जो आपका आर है सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है निम्न जोड़ों पर विचार करें। ये कहता है उत्तर अयनांत 21 जून को, दक्षिण अयनांत 22 नवंबर और सी कहता है विषुव 21 मार्च को। ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा सुमेलित है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर आपको बताना है। 46 का साथियों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी उत्तर अयनांत 21 जून को और विषुव अयनांत 21 मार्च को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है ग्रीनिच में जब दोपहर के 12 बजे हैं तब ग्रीनिच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 47 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 47 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 10:20 पूर्वाह्न। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कथन ए और बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ए कहता है ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। बी कहता है यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 48 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 48 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ABC कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनें। ये कहता है इनका क्षेत्र 10.45 मिलियन वर्ग किमी है। बी कहता है ट्यूनीशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है। सी कहता है सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 49 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी सही हैं जबकि ए गलत है। इसमें आपका बी ऑप्शन और सी सही है और इसमें ए गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। ए कहता है भूमि परत, बी कहता है उद्यमी परत, सी कहता है विस्तान, डी कहता है तरुण वृक्ष और ई कहता है झाड़ीदार परत। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 50 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 50 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें AEDCB क्रमबद्ध होंगे, यानी AEDC और आपका बी, ये आपके क्रमबद्ध होंगे, यानी पहला भूमि परत, दूसरा झाड़ीदार परत, तीसरा तरुण वृक्ष, चौथा वितान और पांचवा उद्यमी परत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ने पूछा है स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 51 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 51 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है निम्न कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये कहता है धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप आतपन की मात्रा उष्ण कटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है।
बी कहता है नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगता है। सी कहता है मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में विभिन्नता कम पाई जाती है। नीचे 4 ऑप्शन देखें, बामन का सही आंसर क्या होगा। साथ ही बामन का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें दोनों ए और सी सही हैं। इसमें आपका ए भी सही है और सी भी सही है इसमें, यानी धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप आतपन की मात्रा उष्णकटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। सी कहता है मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में विभिन्नता कम पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा गया है निम्न का मिलान कीजिए। ये कहता है कटीली झाड़ियां, ये किससे सही मिलान होगा। साथियों ये हो जाएगा आपका सेकंड से, यानी खैर कथना। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरे से, यानी आबनूस। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये सी किससे हो जाएगा, ये साथियों सी हो जाएगा चौथे से, यानी नीम से। और मैंग्रोव वन ये किससे हो जाएगा, ये चौथे से हो जाएगा, यानी सुंदरी से। ये पौधों की प्रजाति हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछा है जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनें। ये कहता है नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धताओं के कारण सघन जनसंख्या होती है। बी कहता है लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वे कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान हैं। सी कहता है लोग समतल मैदान और सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं। डी कहता है लोग कठिन जलवायु में रहने को वरीयता देते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 54 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा है टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही हैं। ये कहता है प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम। बी कहता है कला संगीत और मृत्यु पर बल देना। सी कहता है पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीक की आलोचना। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 55 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कहता है जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रितता को दर्शाता है। बी कहता है वयोवृद्ध आश्रित जनसंख्या जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। सी कहता है चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है वह जन्म एवं मृत्यु की उच्च दरों को दर्शाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें बी और सी दोनों सही हैं। आपका इसमें बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, यानी बी कहता है वयोवृद्धि आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। सी कहता है चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है वह जन्म और मृत्यु की उच्च दरों को दर्शाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में पूछा है कृषि के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें।
ए कहता है तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। बी कहता है स्थानांतरी कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। सी कहता है स्थानांतरी कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी इसमें बी और सी दोनों सही होंगे। यानी इस पे आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभावों की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? नीचे 4 ऑप्शन रखें। 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 58 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका अधिनियम पारित किया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 इसमें एक आता है समुद्र के समीप क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से बहुत भिन्न होता है। आर कहता है लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 59 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जिसमें ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ए कहता है पंचायत समिति, बी कहता है ग्राम पंचायत, सी कहता है जिला परिषद। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिसमें बी ए सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें बी ए और सी ऑप्शन इसमें सही होंगे, यानी पहला ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर उसके बाद में जिला परिषद। साथियों आज हम जितने भी सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन लेके आए थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।